हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ का पहला चैप्टर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि क्लास सेवेंथ में जो पहला चैप्टर है वो ज्योग्राफी के बारे में बात करता है। ऐसे में कम से कम एटलीस्ट एनसीईआरटी को इसमें मैप देना चाहिए था, लेकिन मैप नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, हम एक विजुअल पिक्चर बनाने के लिए और चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए इसमें हमने मैप ऐड ऑन कर दिया है। पहले मैप को दिखाने या बताने का सिर्फ एक मतलब है कि आप थोड़ा गहराई से उस चीज़ को समझ सकें कि कैसे जो लैंड फॉर्म्स हैं या जो भी ज्योग्राफिकल आपका स्ट्रक्चर है अर्थ का, वो कैसे डेवलप होता है, उसके डेवलप होने से किस तरह का इम्पैक्ट अर्थ पर पड़ता है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इनको विजुअलाइज करने के लिए, इनके बारे में थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के लिए थोड़ा ज़रूरत है कि हम इन पिक्चर्स को देखें और इन मैप्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे इसके लिए मैं मैपिंग का एक अलग से जो सीरीज़ है उसको बना करके YouTube पर डाल दूंगा। आपको प्लेलिस्ट में वो मैपिंग का सेक्शन दिख जाएगा। चाहे आप सोशल स्टडीज़ पढ़ने वाले किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों, उस मैपिंग सेक्शन में जा कर के आप एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर सकते हैं। ये इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको डीपली किसी भी चीज़ को समझने में या उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग गैदर करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन अभी हम केवल उतना देख ले रहे हैं जितना सिलेबस में है। अगर सिलेबस से बाहर जाके देखना है तो फिर उस सीरीज को आप देखिए, चेकआउट करिए। पहले ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आपके सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। उन कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट है एशिया, उस एशिया के अंदर आपका ये इंडिया आता है। बाकी जो और डिटेल है वो मैं बाद में कंप्लीट करवा दूंगा। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो यहाँ पर पहली चीज ये नोटिस करिए कि किसी भी मैप में कलर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जहाँ पर भी ब्लू कलर है वो वाटर को डिनोट कर रहा है। जहाँ पर ब्राउन कलर है, जो इस तरह वाला जो ब्राउन कलर है ये वाला, ये आपका सीधे सीधे किसी भी पहाड़ को डिनोट करेगा। जितने भी आपकी रेंजेस हैं, रेंजेस को डिनोट करने का काम ये कर रहा है। ये जो आपका है ये पूरी तरह से हिमालयन एरिया को शो कर रहा है। और ये जो ब्राउन कलर है, जो ये यहाँ पर ब्राउन कलर दिखाया गया है, ये वाला जो एरिया जो ब्राउन, ये अफगानिस्तान वाला एरिया, और ये ब्राउन कलर बेसिकली आपका पहाड़ों की चोटियों को दिखा रहा है। उसके अलावा जो आपको येलो कलर देखने को मिल रहा है, ये जो इसके अंदर वाला जो येलो कलर है, ये बेसिकली आपका प्लेटू को डिनोट करता है। और ये जो ग्रीन एरिया है जो बाहर का है, ये ग्रीन एरिया का मतलब है ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को डिनोट कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखिए कि ये जो कलर है, इस कलर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है मैप बनाते समय। साथ ही अगर हम आगे देखें तो बेसिक ये क्लासिफिकेशन है जो इंडिया के कंटेक्स्ट में इसकी फिजियोग्राफिक रीजन्स को बताता है। फिजियोग्राफिक रीजन्स में बेसिकली जो इसका अपर पार्ट है उसको हिमालयन रेंज के नाम से जानते हैं। जो ये वाला सेक्शन है, ये यहाँ से होते हुए पूरा अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है,
ये हिमालयन रेंज को डिनोट करता है, जो ये पूरा एरिया है। और ये यहाँ पर नेपाल है, तो ये कंट्री अपने में नहीं है, बाकी हिमालयन रेंज यहाँ से भी होते हुए जाता है। हिमालय के क्षेत्र में सारी नदियां पाई जाती हैं या ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। उन ग्लेशियर से जो पानी पिघलता है वो होते हुए पहाड़ों से, पर्वतों से, दर्रों से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा। सीधी बात है, अगर पानी ऊपर से नीचे ही जाएगा, यही उसकी टेंडेंसी है। तो जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ जाने के बाद वो नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण करेगा। जो ये वाला हिस्सा है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का जो हिस्सा है, ये क्यों बना है? इसके बनने का सीधा सा रीजन है कि जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय के क्षेत्र में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो वो वापस से इस क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ से आने के बाद अलग अलग जगह से वो समुद्र में पानी मिल जाता है। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा वेस्टर्न घाट में रिवर्स हैं, कौन सी ईस्टर्न घाट में रिवर्स जाती हैं, जाते समय कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो आपका डेल्टा बनाती हैं, और कौन सी ऐसी हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो टॉपिक्स अभी आपको नहीं पढ़ना है। क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर में आप केवल इतने पर फोकस रखिए कि जो इंडिया है उसके फिजियोग्राफिक रीजन्स क्या हैं। उस रीजन में जो ऊपर का हिस्सा है वो हिमालय है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हिमालय कैसे बना, और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हिमालय से जो ग्लेशियर्स हैं, जहां से रिवर्स निकलती है, जिसकी वजह से ये आपका प्लेन बना है। इसके अलावा जो यहाँ का रीजन है, ये डिजर्ट का इलाका है जिसे हम राजस्थान कहते हैं। इसके अलावा ये रीजन कैसे बना, इसके पीछे के क्या कॉजेस थे, कौन सा है जो ज्वालामुखी से है, कौन सा इग्नियस रॉक्स है, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि इस वाले हिस्से को हिमालय रीजन कहते हैं, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं, जो ये वाला हिस्सा है इसको पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं, और जो ये साइड का हिस्सा है ये वेस्टर्न घाट इधर, और इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये कोस्टल प्लेन है और ये हिस्सा डिजर्ट है। तो बेसिकली आपको मोटा मोटी अभी इतना ही पढ़ना है और इतना ही समझना है, इससे ज्यादा डीप आपका नहीं है। मैप में जब बात होती है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। कॉन्टिनेंट वो होता है जो पूरी तरह से डिफरेंशिएट करता है या अलग होता है मेन लैंड में, लेकिन सब कॉन्टिनेंट वो होता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात किया जाए तो इंडिया का जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, ये पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। इसका जो तीन हिस्सा है वो पूरी तरह से, जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर इंडियन ओशन पाया जाता है, यहाँ पर समुद्र है। जब आप इसकी बात करेंगे तो ये आपका अरेबियन सी है, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है। तो तीनों तरफ से, एक तरफ से समुद्र से ये घिरा हुआ है भारत। जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और ये एक तरह से इंडिया को स्ट्रेटेजिक लेवल पर सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को भी मिलेगा कि जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय होने की वजह से इंडिया को इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट काफी हद तक सुरक्षा मिलती है। साथ ही दूसरे देशों के जो क्लाइमेट है, जो इधर नॉर्थ साइड है वहाँ के क्लाइमेट से, और जो वेस्टर्न साइड है वहाँ के क्लाइमेट से काफ़ी हद तक इंडिया को फ़ायदा मिलता है। वो भी हम डीप में आगे पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से जो हिमालय है वो अवरोध का काम करता है। तो इंडिया एक तरह से सिक्योर पोजीशन पे है, नॉर्थ से भी और साउथ से भी। ये पोजीशन इंडिया की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न पार्ट है
ये रहा, और जो नॉर्दर्न पार्ट है ये है, और ईस्टर्न पार्ट ये है। इंडिया बेसिक जो मेन लैंड है वो ये रहा। यहाँ पर बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये नेपाल है, यहाँ भूटान है, और यहाँ पाकिस्तान, और ऊपर लगभग अफगानिस्तान से भारत की जो सीमा है वो मिलती है। तो ऐसे में आपको एक क्लियर कट डिमार्केशन मिलता है कि इंडिया का जो मेन लैंड का पार्ट है वो केवल इतना ही है। बाकी अगर लेक की बात की जाए, हम मैपिंग में इसे डिटेल में कवर करेंगे। केवल इसे बताने का पर्पस इतना है क्योंकि कुछ जगह पर लेक्स चैप्टर में दी गई है, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको थोड़ा एक समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम इस मैप को देख रहे हैं। साथ ही जहां भी हमको रिक्वायरमेंट होगी या ज़रूरत लगेगा कि इससे ज़्यादा कुछ हमें देखना है तो वो भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। और अगर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप मैपिंग सीरीज को जाकर देख सकते हैं। ये टॉप 10 लार्जेस्ट लेक्स हैं इंडिया की। ये हमारा जम्मू कश्मीर का रीजन है, जहां पर एक है उलर लेक जम्मू कश्मीर में, दूसरी है पेंगोंग लेक। इसमें हम बाद में क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सी मीठे जल की है और कौन सी खारे जल की है। अब एक सवाल ये भी आता है कि अगर हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में खारे जल की झील होने का क्या मतलब है। तो वो चीज़ें हम चैप्टर 1 में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में हमको समझ में आएगा, क्योंकि खारा जल वहीं हो सकता है जहां पर केवल समुद्र हो, लेकिन जम्मू कश्मीर ऐसा इलाका है यहाँ समुद्र होने की संभावना नहीं है। तो फिर हम थोड़ा सा पास्ट की ओर जाकर देखेंगे कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी थी कि वहां पर समुद्र रहा हो। यहाँ पर मणिपुर है जहाँ पर लोकटक लेक है। गुजरात और राजस्थान वाले इलाके में सरदार सरोवर लेक है। महाराष्ट्र में शिवाजी सागर लेक है। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर लेक है, और केरला में वेम्बनाड लेक है। तेलंगाना में नागार्जुन सागर लेक है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, और आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक है। ये टॉप 10 लार्जेस्ट लेक्स को यहाँ पर दिया गया है। अभी केवल ये पिक्चर के फॉर्मेट में, विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट में आप देख लीजिए। इसके आगे इनके जब फॉर्मेशन की बात होगी, वो जितने भी ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं या लेक्स हैं वो हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। जो इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर 1 में ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जो मैपिंग का सेक्शन था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।